गाइस ये देखो वो सब सीमा की गलती है भाई। ये मोनी वाला थैला तो मैंने राहुल के हाथ में देखा थोड़ी देर पहले। गाइस ये देखो बहुत भारी हो रहा है, मुझे लग रहा है हो गया है। ये माजी ने दूध कौन करे अलगो ए वो पीली को खतरे में मार के भागा हो गया है। गाइस मैं क्या करूं? अरे मोनी मूसी मोनी को दूध दिया था लाने के लिए, मोनी ने पता नहीं कहाँ दूध का पन्नी पटकी, दूध का पैकेट फट गया है। अब घर में शादी वाले घर में वैसे ही दूध कितनी कमी है, क्या बोल रहे हो? तेरा नाम सारी खाली पता चलेगा। ये हमारी पलटन है। मोनी का काम है ये। मोनी पीने तो हम लोग जब रोड से वापस आए तो देखा ना कि महिला संगीत की तैयारी हो चुकी थी और घर में महिला संगीत हो रहा था। तो फिर हम लोग भी फटाफट तैयार हुए और बैठ गए। तो जब तक ना औरतें सारी महिला संगीत वगैरह कर रही थी और डांस वांस में बिजी थी, तब तक ना गांव के लड़कों ने और आदमियों ने आटा गूंद के तैयार कर दिया था। तो गांव में जब भी कोई फंक्शन होता है तो रोटियां सारी औरतें मिलके बनाती हैं, सब्जी जबकि आदमी लोग बनाते हैं, लेकिन आटा भी ना आदमी लोगों का ही काम होता है गूंदना। तो यहाँ पे गाँव के ना सारे जितने भी लड़के वड़के थे सबने ड्यूटी बांट रखी थी। कोई सब्जी बांट कर रहा था, कोई बाकी काम कर रहा था। तो महिला संगीत हो चुका है ख़त्म। अब बन रही हैं रोटियां और सब लोग ना महिला संगीत और कीर्तन वगैरह ख़त्म करके अपनी अपनी ड्यूटी पे आ चुके थे। तो ना गांव में कई जगह चूल्हे लगे हुए थे, तो औरतों ने ग्रुप बना लिया था। 3-3 4-4 औरतें एक जगह बैठ करके रोटियां बनाती हैं। तो ये कुछ ऊपर लगे हैं, कुछ नीचे वाले खेत में लगे हैं चूल्हे। तो यहाँ पे मेरी मौसी मुझे कुछ काम बता रही थी। इन्हीं मौसी के बेटे की शादी है, तो ये बहुत बिजी थी और उसके बाद भी ना कुछ काम बताने आई थी मुझे, लेकिन मैं सुनने के साथ वीडियो भी बना रही थी। तो देखिए गांव की ना औरतें हर एक चूल्हे पे 2-2 3-3, और उधर जो पीछे आपको दिख रहे हैं वो जेंट्स बैठे हुए हैं। कुछ लोग गप्पे मार रहे हैं, तो कुछ लोग अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट जो किया हुआ है उसे कर रहे हैं। तो इसी तरीके से गांव के सारे फंक्शन में काम होता है। तो मौसी यहाँ पे आ गई अपने चूल्हे पे। मौसी भी रोटी बना रही थी क्योंकि इन्हीं के बेटे की शादी है, तो ये काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। यहाँ पे मम्मी और मौसी फ़ोटो खिंचवाने आए हैं, बोल रहे हैं कि देख हमारी भी फ़ोटो निकाल, हमारी भी फ़ोटो निकाल। तो यहाँ पे भी कर्म प्रयाग वाली मौसी हैं जो रोटी बना रही थी, और मम्मी भी आई थी क्योंकि चूल्हे पे जगह नहीं थी, तो इसलिए ये लोग ऐसे ही थोड़ी देर बैठ करके गप्पे वप्पे लगा करके चले गए थे। तो यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं। इससे नीचे वाले खेत में भी कई सारी औरतें रोटी बना रही हैं। तो यहाँ पे तो 2 ही चूल्हे लगे थे, तो 2 चूल्हे पे 8 औरतें बैठी थी। उस साइड भी चूल्हे लगे हैं जिस तरफ जेंट्स बैठे हुए हैं, तो जेंट्स का वो अपना कॉर्नर है। वहाँ पे दाल वगैरह, सब्जी वगैरह, सलाद वगैरह बनाया जा रहा है। और कुछ लोग जो बहुत टाइम बाद बैठे वो लोग बातें कर रहे हैं। और ये नीचे के खेत में भी रोटियां बन रही है, यहाँ पे भी चूल्हे लगाए गए। तो औरतें ना इस तरह से अपने अपने ग्रुप बना लेती हैं और अपने अपने काम डिस्ट्रीब्यूट करके रोटियाँ बनाती हैं। तो जब रोटियां बन जाएंगी और पूरा खाना बन जाएगा, उसके बाद ना सब लोगों को डिनर परोसा जाएगा। हमारे वहाँ शादी का खाना पंडित देते हैं, लेकिन उससे पहले का ना गाँव के लोग ही आपस में मिल बांट के काम कर लेते हैं। करेगा दाल सब कुछ कर देगा। तो अभी मेहंदी होगी कुछ देर में, उससे पहले ये फाइनल तैयारी हो रही है ताकि डिनर विनर सब बन जाए। फिर उसके बाद सीधा डांस वगैरह होगा और कई सारे गाने बज रहे थे। पहले मैंने सोचा म्यूट कर दूं, लेकिन बहुत सारे गाने थे क्योंकि मेहंदी का फंक्शन था, तो फिर मैंने म्यूट करना छोड़ दिया। तो पूरी शादी में जो सबसे ज़्यादा मज़ा कर रहा था वो था वंशु। और वंशु इतना एंजॉय कर रही थी, मस्त अपने गाने बजते जा रहे थे, गानों पे डांस वांस कर रही थी। कुत्ते बिल्ली मिल रहे थे, उनके पीछे भाग रही थी, अपना खेल कर रही थी और अपना ना अलग ही लगी हुई थी। तो वंशु आराम से, इतना नहीं कि जैसे यहाँ तंग करती है कि गोदी या 24 घंटे आसपास, वहाँ अपना बिजी थी अपने अपने कभी खेल कर रही, कभी डांस करी, कभी गाँव के बच्चों के साथ खेल रही, कभी कुत्ता बिल्ली मिल जा रहे तो उनके साथ बिजी हो जा रही। देखना तो किस काम का है? अच्छा वो ऐसे जा रहे उसकी पूंछ पकड़ने बिल्कुल।
ये है दाल सब्जी रोटी हलवा भी आया नहीं है। तो अब मेरा मेकअप उतर चुका है, बनानी है। मुझे पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों? नो 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 नो, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। पानी का गिलास मिल रहा ये हमारा पानी का। तो अब हम खाना खाएंगे, इसके बाद हम मेहंदी लगाएंगे, डांस वांस करेंगे। तो खाने में अभी हमें मिला है रोटी दाल सब्जी, और ठंड बहुत हो रही है। तो वंशु तंग करी थी, वंशु को भेज दिया मैंने मम्मी के पास, मम्मी समझ रही थी थोड़ी देर। यहाँ पे हम खा रहे हैं खाना। हमने भी दिखाया। बस अब हम खाएंगे, अब हम खा रहे हैं खाना। इसके बाद हम सीधा मेहंदी लगाएंगे, डांस करेंगे। अब बस इतना ही करेंगे। सोयाबीन आलू पत्ता गोभी सब्जी मिक्स वेज। डिनर के बाद सीधा मेहंदी का प्रोग्राम होगा। उसके बाद डांस गाना, नाच गाना भी है, पार्टी चलेगी, चोरी चोरी चलेगी। उसके बाद सीधा कल सुबह हल्दी होगी। Thank you.
चा शुभ दिन बारे आयो चा आज पौड़ों चौक भैरो चा आज पौड़ों चौक भैरो चा सब गया रंग मत बना चा ढोल दमो बाजो तक ढोलता ढोलता तक ढोलता ढोलता तक ढोलता तक ढोलता आ गया बड़ी मम्मी आ गया आयो अंशु तो यहाँ पे ना मैंने ऑडियो म्यूट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे हिंदी गाने बज रहे थे और पहाड़ी गाने भी पहले मैं म्यूट करने का सोच रही थी, फिर ज़्यादातर ना पहाड़ी गाने बज रहे थे। मैंने कहा यार कब तक म्यूट करूँगी, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन था और बिना म्यूजिक के तो फंक्शन हो नहीं सकता। और जब पहाड़ में शादी है, गाँव में शादी है, तो पहाड़ी गाना ना बजे ऐसा भी नहीं हो सकते। तो मैंने कहा चलो रिस्क लेके देख लेते हैं, वीडियो ऑडियो बाद में म्यूट कर देंगे। अगर दिखाया शो किया कि कॉपीराइट इशू है तो मैं हटा दूँगी। तो हिंदी गाने मैंने म्यूट कर दिए थे, बाकी वाले जो गढ़वाली गाने थे उन्हें म्यूट नहीं किया था। तो यहाँ पे मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो गांव में जब लड़कों की शादी होती है ना, तो कोई पार्लर वाली तो बुलाई नहीं जाती है मेहंदी के लिए, तो आपस में ही घर में जो बहनें बहनें होती है जिनको अच्छी आर्ट आती है वो लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे पिंकी और श्वेता को जिम्मेदारी दी गई है मेहंदी लगाने की। तो पिंकी अच्छी मेहंदी लगाती है, हालांकि उतनी नहीं लगाती लेकिन बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है पिंकी। तो यहाँ पे ना पिंकी दीपू के हाथ में मेहंदी लगाने वाली है और श्वेता भी अच्छी मेहंदी लगाती है। तो ये दोनों ही यहाँ पे मेहंदी लगाएंगी। तो मेहंदी का फंक्शन अब स्टार्ट होने वाला है। और मेहंदी हमारे वहाँ स्टार्ट करने से पहले आपके वहाँ भी करते होंगे, तो ऐसे ना टीका वीका किया जाता है। और वंशु को देखिए, वंशु जाके पिंकी की गोद में बैठ गई, मेहंदी की पकड़ के। वंशु हट ही नहीं रही थी, काफ़ी लोगों ने कोशिश की उसे हटाने की, लेकिन वंशु ना हट ही नहीं रही थी पिंकी की गोद से। उसे पता नहीं क्या समझ में आ रहा था, वो पहले मेहंदी की कीप लेके बैठ रखी थी, जैसे फ़ोटो खिंचाने के लिए बैठी हो।
ऐसा ही रहा मेहंदी का फंक्शन, नाचते गाते हुए बीत गया। और गांव में ना ऐसे ही मेहंदी का फंक्शन होता है, पहाड़ी गानों में खूब डांस करते। तो वंशु को आ रही थी नींद, मैं चली वंशु को लेके सोने। ये लोग तो रात के ना 2 बजे तक डांस करते रहे थे। तो भैया मैं तो जा रही सोने।